वैदिक जीवन व्यवस्था के अंतर्गत हमारे जीवन को 4 भागों में बांटा गया है। उसमें से पहला भाग पूरे जीवन की नींव के रूप में है, जिसमें हम अपने जीवन की नींव तैयार करते हैं। जीवन को किस तरह से चलाना है, किस दिशा में उसको लेकर के चलना है, हमारे जीवन का आधार क्या होगा, हमारे व्यक्तित्व और कृतित्व क्या होंगे, इसका निर्णय हम प्रथम विभाग में करते हैं। उस विभाग को हम लोग ब्रह्मचर्य आश्रम के नाम से जानते हैं। आश्रम का मतलब होता है आ माने संपूर्ण, श्रम माने श्रम, मेहनत, परिश्रम। तो जिसमें रह करके हम अपना संपूर्ण परिश्रम करते हैं उसका नाम आश्रम होता है। तो सबसे पहला जो आश्रम है उसका नाम ब्रह्मचर्य आश्रम है, जिसमें व्यक्ति अपने जीवन की नींव तैयार करता है और अपने उस जीवन को उसके अनुसार चलाता हुआ अपने जीवन भवन को बहुत सुंदर तरीके से तैयार करने में समर्थ होता है। यदि हम इसमें कोई चूक करते हैं नींव के बनाने में, तो वो नींव के बनते समय की चूक पूरे जीवन को व्यथित करती है, कष्टमय करती है, और कहीं न कहीं आपका जो जीवन भवन बनना है वो कहीं न कहीं कुछ न कुछ टेढ़ा मेढ़ा जरूर हो जाता है। तो पहला आश्रम हमारा ब्रह्मचर्य आश्रम है, जिसमें अपने जीवन की नींव को ठीक करके सुंदर सूत बाई सूत क्रम से कोना इत्यादि सब मिला करके कोई इधर उधर न होने पाए, मकान की नींव सुंदर तरीके से तैयार हो, उसके लिए प्रथम आश्रम में पूरी तैयारी करके और फिर स्त्री और पुरुष, एक किसी परिवार की कोई स्त्री है, एक किसी परिवार का कोई पुरुष है, दोनों को आपस में माता पिता, दोनों पक्ष के माता पिता, दोनों लोगों को बड़े प्रतिज्ञा पूर्वक, बड़े संकल्प पूर्वक, बड़े सद्भाव पूर्वक, बड़ी आशा और बड़े विश्वास के साथ एक दूसरे को हाथ पकड़वा देते हैं, पानी ग्रहण करवा देते हैं, पानी का ग्रहण एक दूसरे का करवा देते हैं कि लो बेटा, तुमने जो अपने जीवन की नींव बनाई है, दोनों ने अपनी अलग अलग नींव बनाई है, अब उस नींव को एक सांचे में फिट करो, एक सांचे में उसको लाओ और उस सांचे में अपने जीवन भवन को और सुंदर तरीके से बनाओ। क्योंकि व्यक्ति का जो जीवन है वो एकांगी, एकाकी, एक रहने के लिए नहीं है, बल्कि उसको और विस्तृत करने के लिए है, और अपने जैसा दूसरा भी आगे उस परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए हमारा जीवन हमको परमात्मा ने प्रदान किया है। तो हम उस परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए दूसरे आश्रम में प्रवेश करते हैं। उसका नाम गृहस्थ आश्रम है, गृह में रहने वाला और उसमें रह करके आश्रम करने वाला, वो गृहस्थ आश्रम है। एक तरफ की स्त्री है, एक तरफ का पुरुष है, दोनों के परिवारों के अलग अलग विचार हैं, परिवारों के अलग अलग व्यवस्थाएं हैं, परिवारों के अलग अलग तंत्र हैं जो उन्होंने अपने जीवन में सीखा हुआ है। परिवारों से, अपने गुरुजनों से, अपने समाज से, अलग अलग समाज के दोनों लोग मिलते हैं और दोनों ने अलग अलग समाज से अलग अलग चीजें सीखी हुई है। उन दोनों को ला करके और विचार पूर्वक, विवेक पूर्वक, बुद्धि पूर्वक एक सांचे में फिट करके दोनों लोगों को मिल करके जीवन भवन का निर्माण करना है। और उस जीवन भवन के निर्माण में जो हमारी अगली परंपरा है, वंश परंपरा, हमारी आने वाली अगली पीढ़ी, जो अन्य जीवात्माओं को संसार में लेकर के आना है, उनके कर्म फल के भोग के लिए और उनको मुक्ति के रास्ते पर लाने के लिए, मुख्य लक्ष्य व्यक्ति का मुक्ति के मार्ग पर लाना है। तो जो जीवात्मा जब तक मुक्ति नहीं प्राप्त कर लेगा तब तक वो जन्म के चक्र में संसार में आवाजाही करता रहेगा। तो उसको मुक्त करना है, जीव को जगत में ला करके मुक्त करना है। इसके लिए हमें माता पिता बनने का सौभाग्य परमात्मा ने प्रदान किया है। परमात्मा माता पिता है, उसने हमको उत्पन्न किया, शरीर दे करके प्रदान करके भेजा हमारे माता पिता की कोख से, और फिर उसने कहा कि हम तुमको भी माता पिता बनने का सौभाग्य प्रदान करते हैं। जो अन्य जीवात्मा मुक्ति के रास्ते पर नहीं जा पाए हैं, उन जीवों को जगत में ला करके और उनको मुक्ति की ओर प्रेरित करने का नैतिक उत्तरदायित्व तुम 2 लोगों का है। इसके लिए मैंने सारी की सारी व्यवस्था बनाई है। ईश्वर कहते हैं कि मैंने ये व्यवस्था इसलिए बनाई है
जिससे कि तुम दोनों मिलकर के उन जीवात्माओं को जिन्होंने अभी तक मोक्ष नहीं प्राप्त किया है उनको मुक्त करने की जिम्मेदारी तुम निभाओ। तो तुम्हारे पास में केवल अभ्युदय का एक क्षेत्र नहीं होना चाहिए, तुम्हारे पास निःश्रेयस का क्षेत्र भी होना चाहिए। और जिन संतानों को तुम जगत में लाओगे उनको निःश्रेयस की ओर प्रेरित करने के लिए तुमको एक जगह मिलाया जा रहा है। ऐसा ना हो कि तुम भोग में फंस जाओ और गृहस्थ आश्रम को गृहस्थ आराम बना दो, और गृहस्थ आराम बनाने के बाद जो जीवात्मा यहाँ पर आए उसको भी तुम भ्रष्टाचार के रास्ते पर, विचार के रास्ते पर, अन्याय, अज्ञान, अविवेक के रास्ते पर तुम उसको प्रवृत्त कर दो। अगर ऐसा तुमने किया तो तुम तो अपना तो सारा बिगाड़ोगे ही, लेकिन आने वाली पीढ़ी का भी बिगाड़ोगे तो तुमको डबल दोष लगेगा, तुमको डबल परिणाम भुगतना पड़ेगा। इसलिए मैंने तुमको यह अधिकार प्रदान किया है कि तुम माता और पिता बनो, और माता और पिता बन करके जो तुम्हारी संतान आए उसके लिए अभ्युदय का उद्योग करो, लेकिन साथ में निःश्रेयस की ओर उसको प्रेरित करने का प्रयत्न भी करो। इस भावना के साथ परमात्मा ने हमको गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कराया है, गृहस्थ की व्यवस्था बनाई है। और स्त्री पुरुष के अंदर उस तरह के अंग, उस तरह के भाव, उस तरह के विचार परमात्मा ने प्रदान किए हैं, और वो स्वाभाविक ज्ञान के रूप में आपके पास में आता है। आप संतान को लाने के लिए आपके पास में एक पुरुषार्थ है, काम पुरुषार्थ। उस काम पुरुषार्थ का प्रयोग करते हुए एक विचार, एक चिंतन, एक उदात्त सोच आप देखिए कि हमारा जीवन, स्त्री पुरुष का जीवन भोग के लिए नहीं है। स्त्री पुरुष का जीवन उन जीवात्माओं के कल्याण के लिए जो जीवात्माएं अभी तक मोक्ष के रास्ते पर नहीं चली। तो स्त्री पुरुष को यह प्रयत्न करना है कि जो जीवात्मा मोक्ष के रास्ते पर नहीं चली है उन जीवात्माओं को जगत में ला करके उनको मोक्ष की ओर जाने की प्रेरणा प्रदान करना। घर का ऐसा वातावरण बनाना कि उनके पास में मोक्ष का मार्ग प्रवृत्त हो। आपके घर में धार्मिकता का ऐसा भाव हो, धर्म का ऐसा आचरण हो कि जो जीवात्मा आपके घर में आए उसकी मोक्ष की प्रवृत्ति बने, वो भोग में फंसने वाली, लंपटता और व्यभिचार करने की पद्धति में आने वाला जीवात्मा ना हो। यदि हम गृहस्थ आश्रम में रहते हो अपने संतानों को लंपटता की ओर बढ़ा रहे हैं, भोगवाद की ओर बढ़ा रहे हैं और उनको अध्यात्म के साथ में नहीं जोड़ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर हमारा माता पिता होना फेलियर होगा। हमारा माता पिता होना हमको उत्तीर्ण नहीं करेगा, बल्कि हम अनुत्तीर्ण होंगे। यदि हम माता पिता बने तो हमारा उद्देश्य अपने बच्चों को निःश्रेयस की ओर लाएं, कल्याण की ओर लाएं, ईश्वर के रास्ते पर लाएं। वेद, स्वाध्याय, अध्ययन, तप, त्याग, साधना, दैवी वृत्तियां जितनी भी हैं उन सारी दैवी वृत्तियों से अपने बच्चों को युक्त करके उनको अध्यात्म के मार्ग का पथिक बनाएं। इसलिए आपको परमात्मा ने माता पिता होने का अधिकार प्रदान किया है, नहीं तो अपना अधिकार वो छीन लेंगे। फिर गाय बैल के शरीर में जाकर के आप संतान तो उत्पन्न कर सकते हो, काम का प्रयोग तो कर सकते हो, भोग तो कर सकते हो, लेकिन नया निर्माण नहीं कर सकते। फिर आपको परमात्मा मनुष्य का जन्म भी प्रदान नहीं करेगा। अगर हमने गृहस्थ आश्रम में रह करके अपने संतानों को निःश्रेयस की ओर प्रेरित नहीं किया, उनको ज्ञान, विवेक, वैराग्य की ओर प्रेरित नहीं किया, तो ये हमारा पाप होगा और परमात्मा हमको अगले जन्म में इस तरह से माता पिता बनने का अवसर प्रदान नहीं करेंगे। इस बात से भय मानते हुए श्रिया ह्रिया भिया, कल्याण की कामना से, ईश्वर के न्याय के डर से और सामाजिक लज्जा से ये न के न प्रकार प्रेरित होकर के हम अपने संतानों को धर्म के मार्ग पर प्रवृत्त करें। इसके लिए ईश्वर ने हमको माता और पिता बनने का अवसर प्रदान किया है। स्त्री के शरीर में बच्चेदानी का प्रयोग किया है, स्त्री के शरीर में गर्भ को ग्रहण करने की शक्ति और सामर्थ्य दिया है, स्त्री के शरीर में करुणा और दया का, भावुकता का भाव भरा है, जिससे वो प्रेम कर सके और प्रेम करते हुए अपने गृहस्थ में, अपने घर में संतानों को ला सके। और संतानों को लाने के साथ उनके अंदर ऐसी विद्या, ऐसी शिक्षा, ऐसे सुंदर संस्कार माता और पिता दोनों मिलकर के करेंगे जिससे हमारी संतानें मुक्त के मार्ग की पथिक बने। इस विचार के साथ में आपको, हमको, सबको गृहस्थ आश्रम में परमात्मा ने प्रवेश करने का अवसर प्रदान किया है। उसी ने हमको माता और पिता बनने का अवसर प्रदान किया है। ऐसा ना हो कि हमारी अगली पीढ़ी भोग वासना में फंस जाए और हम भी अगले जन्म में मानव के तन को प्राप्त करने से वंचित हो जाएं, क्योंकि हमने जिस तन को, जिस अधिकार को परमात्मा ने प्रदान किया है, अगर हमने उस अधिकार का प्रयोग जगत में आकर के नहीं किया
और जो आत्माएं भटक रही हैं, कोई पशु योनि में जा रहा है, कोई पक्षी योनि में जा रहा है, कोई मानव योनि में भी है तो लंपटता में, व्यभिचार में, कुचाल में फंसा हुआ है। ऐसे जीवात्माओं को सन्मार्ग पर प्रेरित करने का एकमात्र अधिकार, एकमात्र कर्तव्य गृहस्थ आश्रम का है। तो स्त्री और पुरुष गृहस्थ में प्रवेश करें, और प्रवेश करें तो उनके अंदर जो भावना हो, जो मैंने आपको बताया, जो जीवात्माएं मुक्ति के मार्ग पर नहीं है, उन जीवात्माओं को अपने गर्भ में ला करके उनको गर्भावस्था से लेकर के और अंतिम तक शिक्षा दे करके और उन संतानों को निश्रेयस के मार्ग पर प्रेरित करना, वो आपका हमारा सबका नैतिक उत्तरदायित्व है। इसके लिए परमात्मा ने गृहस्थ आश्रम की व्यवस्था बनाई है, और हम स्त्री पुरुषों को संतान की उत्पत्ति का आदेश और व्यवस्था सारा का सारा बना करके दिया है। तो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हुए आपका विचार बहुत उदात्त, केवल भोग की भावना नहीं, स्त्री एक ऐसा तत्व है, एक ऐसा परमात्मा के द्वारा प्रदत्त पवित्र सौगात है जिसके अंदर क्रिएशन की क्षमता है, जो कुछ पैदा कर सकती है उसको ये शक्ति परमात्मा ने प्रदान किया है। जो नारी शक्ति है, जो नर का निर्माण करने की उसके अंदर क्षमता है, वो क्षमता उसको ईश्वर ने प्रदान करके भेजा है। वो ईश्वर की उत्तराधिकारिणी है, क्योंकि ईश्वर ही हमारा माता है, वही हमारा पिता है। आप सब ने, हम सब ने श्लोक सुना है, तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणम तुमेव, तुमेव सर्वम मम देव देव। और वेद का मंत्र भी है, तुम ही नः पिता वसो तुम माता शतक क्रतो। है परमेश्वर, आप ही हमारी माता है, आप ही हमारे पिता हैं। तो परमात्मा माता पिता ने हमको माता पिता बनने का जो अधिकार प्रदान किया है, उसका परमात्मा का उद्देश्य जगत को बनाने का, जीवों को मुक्त करना है। तो हमें माता पिता बनाने का ईश्वर का उद्देश्य भी यही है कि आप जीवों को मुक्त करने का साधन बनाएं। हम स्त्री और पुरुष दोनों मिल करके अपने विचारों को विवेक से युक्त करते हुए, बिना भोग वासनाओं में फंसे, अपने बच्चों को अभ्युदय के साथ साथ निश्रेयस की सिद्धि कराएं। इसके लिए हमको परमात्मा ने माता और पिता बनने का अधिकार प्रदान किया है। इस गौरव को अपनी पीठ पर लेकर के तब स्त्री और पुरुष का विवाह संस्कार होता है। विवाह, वि माने विशेष रूप से, वाह माने वहन करना, वाह प्रापण धातु से घय प्रत्यय करके वाह शब्द बना है। तो विशेष रूप से वहन करना, विशेष रूप से ले जाना, अपने जीवन भवन को बहुत सुंदर तरीके से लक्ष्य की प्राप्ति की ओर प्रेरित करना, इसके लिए जो संस्कार किया जाता है उसका नाम विवाह संस्कार है। उसी का नाम, एक दूसरे का हम पानी पकड़ते हैं, हाथ पकड़ते हैं, इसलिए उसी का नाम पाणी ग्रहण संस्कार भी है। तो पाणी ग्रहण और विवाह संस्कार स्त्री पुरुष का इसलिए कराया जा रहा है जिससे वे मोक्ष मार्ग के अनुयायी जीवात्माओं को शरीर प्रदान कर सकें। इसलिए हमको माता पिता बनने का अधिकार परमात्मा ने प्रदान किया है। तो जब हम गृहस्थ में प्रवेश करते हैं तो हमारे कुछ कर्तव्य और कुछ अधिकार होते हैं। उन कर्तव्यों और उन अधिकारों को समझने के लिए आपको, हमको यह एक सीरीज में, ये जो प्रातः काल का मेरा सत्र है, इसमें मैं एक सीरीज में इस बात को आपके समक्ष रखूंगा। कितने प्रवचन इसमें होंगे वो आप देखते चलिएगा, और मैं निवेदन करूंगा कि इस सीरीज को आप अवश्य सुने, जिससे कि आपको ये पता चले कि हम गृहस्थ आश्रम में क्यों प्रवेश करते हैं और गृहस्थ आश्रम में हमारे नैतिक उत्तरदायित्व क्या होते हैं। तो आज एक भूमिका के रूप में कि हम गृहस्थ क्यों बनते हैं, हमें परमात्मा ने गृहस्थ में जाने का, संतान उत्पन्न करने का, उनके लिए घर बनाने का, उनके लिए शिक्षा व्यवस्था करने का ये उत्तरदायित्व परमात्मा ने हमको क्यों दिया। परमात्मा हमको सीधा मुक्ति के मार्ग पर ले चलते, हमें हमारे अंदर सन्यास के भाव होते, हम मानव जीवन प्राप्त करके और सीधा सन्यास की भावना के साथ बिना गृहस्थ आश्रम में गए सीधा सन्यास में जाते और हम मुक्त हो जाते। ईश्वर ने हमको माता पिता बना करके झमेले में क्यों फंसाया, इसका उद्देश्य बहुत पवित्र है। ये मैंने भूमिका के रूप में आज आपसे कहा है। इसका उद्देश्य अत्यंत पवित्र, क्योंकि जीवन का लक्ष्य अभ्युदय और निश्रेयस दोनों है। अभ्युदय माने सांसारिक उन्नति, यश पद प्रतिष्ठा धन धान्य, और निश्रेयस का मतलब परम कल्याण, मुक्ति की प्राप्ति। तो परमात्मा ने हमको जो गृहस्थ आश्रम में भेजा, स्त्री और पुरुष को मिला करके हमें जो क्षमता प्रदान की है, ईश्वरीय क्षमता, ईश्वरीय व्यवस्था,
जो हमें प्रदान किए वो इसके लिए है कि आप जो जीवात्माएं भटक रही हैं, जिनको दर्शन नहीं मिल रहा है, जिनको दृष्टि नहीं मिल रही है, उन जीवात्माओं को अपने घरों में, अपने गर्भ में लेकर के आओ और उन्हें गर्भावस्था से लेकर के और अंत तक शिक्षा पर्यंत उनको ऐसी शिक्षा प्रदान करो कि वो अभ्युदय और निःश्रेयस दोनों में सामंजस्य रख सके। ऐसी दिव्य संतानों को अपने घर में लेकर के आइए, उनके जीवन को सुधारने का प्रयत्न करिए, उनको निःश्रेयस के मार्ग पर लेकर के आइए। आप स्वयं निःश्रेयस के मार्ग पर चलिए। गृहस्थ आश्रम में आए हैं तो जंजाल समझ के नहीं, फंसने के लिए नहीं, लंपटता के लिए नहीं, व्यभिचार के लिए नहीं। गृहस्थ आश्रम में आए हैं तो एक श्रेष्ठ उत्तम संकल्प के साथ, उत्तम विचार के साथ, विवेक और वैराग्य को धारण करने के लिए और अपने जीवन को सफलता प्रदान करने के लिए, और जो जीवात्माएं जीवन की सफलता की दृष्टि नहीं प्राप्त कर पा रही, उनको दिव्य दृष्टि प्रदान करने के लिए परमात्मा ने हमको आपको गृहस्थ आश्रम में भेजा है। तो अपने गृहस्थ का सदुपयोग करें सुसंतानों के निर्माण में। और गृहस्थ की क्या क्या कर्तव्य होंगे, मैं उस पर चर्चा सीरियल से करूंगा, क्रमशः करूंगा। आप इस वीडियोज को जो अब ये बनेंगे, इन वीडियोज को सरस योग और भक्ति संगीत चैनल पर जाकर के आप इसको रोज रोज थोड़ा थोड़ा सुने। जो प्रेरणादायक चीजें जिसके लिए हम गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं, उस प्रेरणा को आप प्राप्त करें। तो आज केवल भूमिका परक ब्रह्मचर्य को पूर्ण करके गृहस्थ आश्रम में हम प्रवेश करते हैं। गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने का लक्ष्य जो है, उद्देश्य जो है, वो भटकी हुई जीवात्माओं को शरीर प्रदान करके उनको श्रेष्ठ मार्ग पर लाने का नैतिक उत्तरदायित्व तो हमारा है। इसके लिए हम गृहस्थ में प्रवेश करते हैं और अपने इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक माता पिता का कर्तव्य है कि वो अपने जीवन में पंच यज्ञ को अपने जीवन का अंग बनाए। लिखा हुआ है, पंच हेते महायज्ञ यथाशक्ति न हापयेत। इन पंच महायज्ञों को यथाशक्ति कभी भी न त्यागा जाए। उनकी चर्चा मैं आगे करूंगा। आज के लिए केवल इतना ही ध्यान रखें कि गृहस्थ आश्रम में प्रवेश अपनी संतानों को श्रेष्ठ मार्ग दिखा करके उनके जीवन को पवित्र करने के लिए किया गया है। हम अपने जीवन के द्वारा अपने संतानों को निःश्रेष्ठ मार्ग पर लाने की योजना लेकर के गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करें। आज के लिए इतना ही। आप सबका धन्यवाद। आगे ये प्रवचन माला क्रमशः चलेगी, आप इसको धीरे धीरे सुनते रहें और अपने गृहस्थ के लिए कर्तव्यों को ज्ञान प्राप्त करते रहें, कुछ सीखते रहें। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम।